Assalamualaikum students, we are going to be start today chapter number first of Mr. Chips and we will do as well the exercise number 2. First of all we start the solve exercise number 2. इंसान की किस्मत उसके हाथ में है. A man has his fate in his hand. जिस सेकंड सेंटेंस देखिए इसका, वो इसे अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी. He can make it good as well as bad. ये थर्ड सेंटेंस देखिए, इंसान अपनी मेहनत से जिंदगी में मुकाम हासिल करता है. A man can achieve some status in his life by hard work. जी स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बाद दफा वो अपनी किसी कोशिश में नाकाम हो जाता है. Sometimes बाज़ he fails in any of his effort. लेकिन जिंदगी में कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलती है. इसका देखिए, but success कामयाबी एंड फेलियर और नाकामी गो साइड बाय साइड इन हिज लाइफ. जी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जहां कामयाबी हमें खुशी देती है वहां नाकामी दर्द देती है. वेयर सक्सेस डिलाइट्स अस देयर फेलियर टीचेस अस अ लेसन. जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, हमें मेहनत करनी चाहिए. वी शुड वर्क हार्ड. अल्लाह मेहनत का सिला जरूर देता है. अल्लाह सर्टेनली रिवार्ड अस फॉर आवर लेबर. स्टूडेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यहाँ पे मोस्टली यूज हुए हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आज हम इसका करेंगे. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह, ये हम छोटी क्लासों में सीखते आ रहे हैं. लेकिन दोबारा आज हम इसे डिस्कस करेंगे. सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, ही शी इट, या अगर कोई सिंगल नाउन आ जाता है we use s या es with the first verb. Rest of all they, we, you and any plural nouns we use with them first form. And in the form of negative sentences, there is a negative sentence we use do not or does not. The same formula we are using he she it first form with the same he she it, with he she it we are using does not, and rest of all we are using do not. In the form of interrogative sentences, students, we have to be use do not and does not at the front of the sentence. For example, the same formula again we should use does for he she it or any singular जो noun है उसके लिए हम he she it के लिए does use करेंगे, and that is come in front of any sentence. And do not, as I told you already, do we use in the front of the sentence, we use do with they, we, you or any plural nouns. ओके स्टूडेंट्स, हम इसके मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन हमने 1 to 12 यस्टरडे किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर दैट्स आर 12 to 24. जी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके आउटलाइन से डिस्कस करते हैं कि इसमें 12 to 24 उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है. आउटलाइन में डिस्कस करता हूं इसकी. व्हाट डिड चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ स्कूल. इनके लास्ट जब बेल होती थी तो मिस्टर चिप्स क्या करता था. ठीक है, इसमें उर्दू में ये सारा एक दफा इसका एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ कि वो अपने चिप्स वाउंड अप करता था. अपनी जो उसके पास क्लॉक था ना, उसको वाउंड अप बनाने के क्लॉक थे, उसमें पीपल क्या करते थे, कुछ चाबियां. ठीक है, वाउंड अप इसे इंग्लिश में कहते हैं. उसके बाद वो सोता कैसे था, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वो अपना एक डिटेक्टिव नॉवल करता था शुरू पढ़ना उसे, और पढ़ते पढ़ते जब वो एक पेज फ्लिप करने से पहले ही सो जाता था. जी नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि चिप्स अपनी स्लीप को एंजॉय करता था कि नहीं करता था. यहाँ पे यस ना वो करता था और बहुत तेजी से सो जाता था. नेक्स्ट उन्होंने उसके डॉक्टर मैगवेल जो है उसके बारे में उन्होंने व्यूज पूछे हुए हैं. डॉक्टर मैगवेल बेसिकली चिप्स का एक दोस्त भी था, यानी उसका फैमिली डॉक्टर भी था, और उसे मोस्टली कहता था कि तुम यू विल हैव टू नेचुरल डेथ, कि नेचुरल डेथ तुम्हें आएगी, ऐसी कुदरती मौत तुम्हें आएगी, यही उसका ये सजेस्ट करता था. जी नेक्स्ट उन्होंने यानी कि उन्होंने पूछा हुआ यहाँ पे कि चिप्स जो था मिस्टर विक्स के हाउस में रिटायरमेंट के बाद रहा, ये उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ है. और नेक्स्ट उन्होंने ये भी यहाँ पे पूछा हुआ है कि मिस्टर मैगवेल जो था वो उसने क्या यानी कि एडवाइस करता था, जो मिस्टर विक्स थी उसने ये एडवाइस को करता था कि यानी इसको केयरफुल इसके बारे में रहें, इसका ख्याल रखें, क्योंकि इसकी जो चेस्ट है वो इसके हार्ट के ऊपर जो दबाव है इसका, तो इस वजह से इसका ख्याल रखा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं जो 18 है, ब्रीफली डिस्क्राइब चिप्स अर्ली लाइफ की पूछी हुई है उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने इसमें यानी कि बताया वो मुझसे एग्जीबिशन में जैसे वो जाता है, उसके बाद उसकी जो बोर्न का हुआ 1848 है. ठीक है, ग्रेजुएट उसने 1868 में
उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि मेलबरी में उसका जो एक्सपीरियंस था कैसे रहा, कैसे उसने वहां पे काम किया, उसे लाइक किया कि नहीं लाइक किया। यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि वो मिस्टर जोसेफ से वहां पे यानी कि जब गए तो उन्होंने वहां पे काम करना लाइक ना किया और पसंद ना किया। रीजन क्या थी कि रीजन में ये था कि स्टूडेंट्स ने टीज करते तंग करते, तो इस वजह से ही लेफ्ट देयर यानी कि वो ज्यादा नहीं गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो पूछ रहे हैं कि जब इंटरव्यू उनका लिया गया इसमें ब्रुकफील्ड में, तो उन्होंने ये जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे, हेडमास्टर थे, उन्होंने क्या इनकी नसीहत की, तो उन्होंने ये नसीहत की थी कि अपने आप को इस अदारे के लिए सर्व करो और अदारा इन रिटर्न तुम्हें इनके सर्व करेगा, तुम्हें एक नाम देगा। तो ये ऐसा ही हुआ। हम यानी नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लेट्स स्टार्ट इसे अब स्टार्ट करते हैं शुरू से क्वेश्चन नंबर 12 से। ये पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्हाट डिड चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ द स्कूल, यानी कि लास्ट बेल जब होती है तो चिप्स क्या करते हैं, या कि इसका ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डिड चिप्स एंड हिज डेली एक्टिविटीज एज मिस्टर विक्स, यानी कि मिस्टर विक्स के जो जब वो घर में थे तो उनकी एक्टिविटीज किस तरह एंड होती ना, एंड कैसे होती, या तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ द ब्रुकफील्ड व्हेन ही लिव्ड एट मिस्टर विक्स के पास जब रहते थे, तो जब लास्ट बेल होती थी वो उसकी ब्रुकफील्ड, क्योंकि उनकी घंटियों की आवाज वो सुनाई देती थी इनके मिस्टर विक्स के घर में, तो वो पूछ रहे थे कि जब लास्ट बेल होती थी तो वो उसको यानी कि उसके बाद उनकी एक्टिविटीज क्या थी, क्या करते थे। जी हम इसका देखते हैं इसका आंसर, आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ ब्रुकफील्ड चिप्स ऑलवेज वोंड अप हिज क्लॉक, यानी कि जब लास्ट बेल होती तो वो अपनी एक क्लॉक को लेते उसे वोंड अप करते, यानी कि चाबी देते, जैसे कि हमारी इस वक्त क्लॉक जैसे कि हम इसमें सेल डालते हैं, यानी छोटी बैटरीज होती हैं, लेकिन दैट टाइम द पीपल यूजिंग द वोंड्स जिनकी चाबी यूज करते थे क्लॉक को रन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करें, देन ही पुट द वायर गाइड इन फ्रंट ऑफ द फायर, turn out the gas and carried a detective novel to his bed, यानी कि इंग्लैंड में आप देखते हैं कि वो ना घरों में उन्होंने कोयले रखे होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बैगलोस बने हुए हैं, तो वहां पे उसके सामने एक छोटा सा फैंस लगा होता है, पीछे गैस का कनेक्शन भी होता है, गैस जब टर्न ऑफ कर देते हैं बुझ जाते हैं, तो वो सारे घर में सेंट्रल हीटिंग उसे कहते हैं, सारे घर में इनकी वो उसकी वायरिंग हुई होती है, तो वो क्या करते हैं कि उनके सामने यहाँ से वो हीट आती है, उसके सामने एक जंगला फैंस रखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, पीछे से टर्न ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा है कि वो अपना एक डिटेक्टिव नॉवल लेते हैं, डिटेक्टिव नॉवल एक जासूसी नॉवल जैसे कि लोग पढ़ते हैं, इसे जासूसी नॉवल वो भी उनके पास होगा तो वो लेते हैं और अपने बेड पे चले जाते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स गो टू स्लीप, यानी कि वो स्लीप कैसे वो सोते हैं ना। मिस्टर चिप्स ऑफन स्टार्टेड रीडिंग अ डिटेक्टिव नॉवल इन हिज बेड, जिसके जब वो लेटते तो अपने बेड के ऊपर डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना शुरू कर देते। जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो कह रहे हैं ही वेंट टू स्लीप बिफोर टर्निंग ओवर अ पेज, यानी कि एक पेज को फ्लिप करने से पहले ही, टर्निंग ओवर करने से पहले ही वो सो जाते हैं, यानी कि जैसे इंसान लेटा हुआ है तो वो जैसे ही आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपको नींद आना शुरू होती है, सेम लाइक हिम। जी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, who was Dr. Melrose and what were his view about chips, इनके Melrose कौन थे डॉक्टर Melrose, उनके चिप्स के बारे में क्या व्यूज थे, और what did डॉक्टर Melrose say about मिस्टर चिप्स हेल्थ, और मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में क्या कहते थे। अब ये डॉक्टर Melrose के मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली इनके फैमिली डॉक्टर थे, उसके बाद इनके फ्रेंड भी थे, तो वो अब उनसे ये क्वेश्चन उनके बारे में पूछा गया कि वो क्या कहते थे चिप्स के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में उनका क्या व्यूज था, वो कौन थे। ठीक है, डॉक्टर Melrose वाज मिस्टर चिप्स फ्रेंड एंड पर्सनल डॉक्टर, ठीक है, उनके पर्सनल डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे, उनके भी फ्रेंड भी थे। उसके बाद नेक्स्ट वगैरह मिस्टर Melrose would often say that Chips was better than he was and there was nothing wrong with him। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जो है डॉक्टर ये उनके बारे में व्यू दे रहे हैं कि इनकी हेल्थ मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, इनको डॉक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके सेकंड वो ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ कोई भी मामला नहीं, कुछ भी गलत नहीं है इनके साथ, ठीक है, यानी कोई भी इनको कहने की डिजीज नहीं है। ही हैड अ फर्म बिलीफ, उनका ये पुख्ता यकीन था, पुख्ता ईमान था दैट चिप्स वुड सर्टेनली डाई एज नेचुरल डेथ। अब उनका एक यकीन था, एक ईमान था उनकी सेहत को देखते हुए, या जैसे उनको कोई भी डिजीज नहीं थी इस तरह की, तो जिनकी इनको नेचुरल डेथ आएगी, इनको कोई इनकी कुदरती मौत आएगी, उनका पुख्ता इस पे ट्रस्ट था,
नजदीक था। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते थे, व्हाई डिड चिप्स चूज मिस्टर विक्स हाउस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मिस्टर विक्स जो थी उन्हीं का ही घर की चूज किया रहने के लिए। जी स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे मिस्टर चिप्स चूज मिस्टर विक्स हाउस फॉर रेजिडेंस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मिस्टर विक्स का हाउस चूज किया बिकॉज़ क्योंकि इट वाज वेरी क्लोज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज था, नजदीक था टू स्कूल जस्ट अक्रॉस द रोड, इनके स्कूल के ऑपोजिट साइड पे इनके बिल्कुल नजदीक था स्कूल के जो घर था, तो इस वजह से उन्होंने चूज किया। इन दिस वे ही वाज एबल टू कीप इन कांटेक्ट विद द स्कूल, वो स्कूल से कांटेक्ट में रहते थे, या फिर वहां पे जैसे हम बात करते हैं कि जो बेल्स होती वो भी उनको सुनाई देती, वहां की जो एक्टिविटीज था उनके बारे में भी पता चलता, उनका स्कूल के साथ एक डिवोशन थी, उनका एक प्यार था, इस वजह से वो ऐसा करना चाहते थे कि जो बिल्कुल स्कूल के करीब हो वहां पे एक्टिविटीज होने वाली उनको पता चलता है। तो ये उनके एक डिवोशन शो करती है, उनकी एक तालीम के साथ, इदारे के साथ उनकी एक डिवोशन की शो करती है। जी 17 है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं, व्हाट डिड मैकडॉनल्ड्स एडवाइस मिस्टर विक्स। मिस्टर विक्स को जो उन्होंने डॉक्टर मैकडॉनल्ड्स ने एडवाइस की वो कौन सी एडवाइस थी, व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, जब उनको इनकी सर्दी लग गई थी, सर्दी के शिकार हुए थे वो, तो उस वक्त उन्होंने क्या इनके शिकार की एडवाइस। व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, इनके सर्दियों के दौरान जब उन्हें सर्दी की शिकायत हुई है, डॉक्टर मैकडॉनल्ड्स वाज वरीड अबाउट हिम, डॉक्टर मैकडॉनल्ड्स थे उसके बारे में वरीड थे, क्योंकि ही वाज हिज पर्सनल डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड एज वेल, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी वरीड अबाउट हिम एंड ही एडवाइस टू मिस्टर विक्स, क्या एडवाइस की उन्होंने अबाउट मिस्टर चिप्स के बारे में, क्या एडवाइस की उन्होंने, कहा कि बहुत ज्यादा केयरफुल हुआ इसके बारे में, टू बी केयरफुल अबाउट इट, अबाउट मिस्टर चिप्स। He warned her, उसे ये भी warn किया that his chest could touch the train on his heart, यानी कि उसकी chest का दबाव उसके दिल के ऊपर पड़ रहा है, तो क्या किया जाए, go so he must be looked after vigilantly, तो उसकी यानी कि बहुत होशियार होकर चौकन्ना होकर उसकी जो ना देखभाल की जाए, ये उन्होंने एडवाइस की थी। नंबर 18 पे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, ब्रीफली डिस्क्राइब चिप्स अर्ली लाइफ, चिप्स की जो अर्ली लाइफ है उसे कहता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें मिस्टर चिपिंग लवली का चिप्स, यानी कि उसको लवली प्यार के साथ चिप्स कहते थे, उनका नाम जो था ये वो चिपिंग था। ये नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वाज बोर्न इन 1848, यानी कि 1848 में वो पैदा हुए। एज अ ट्वेंटी चाइल्ड ही वाज वंस टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन, जब वो एक छोटे बच्चे थे, इनके छोटा बच्चा था उसको ट्वेंटी चाइल्ड कहते हैं, उनको एक एग्जीबिशन में भी लेके जाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ही ग्रेजुएटेड इन 1868, उन्होंने 1868 में ग्रेजुएट किया एंड ज्वाइन मेलबरी स्कूल, और मेलबरी स्कूल जो था उसे ज्वाइन किया, बट डिड नॉट एंजॉय नहीं स्टे देयर, लेकिन वहां पे जो उनका स्टे था वो उसे एंजॉय नहीं कर सके। जी क्यों एंजॉय नहीं कर सके, हम इसे नेक्स्ट में यूज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी नेक्स्ट देखिए, दैट इज व्हाई ही वर्कड देयर ओनली फॉर 1 ईयर, यानी उन्होंने वहां पे अपना स्टे एंजॉय नहीं किया, इस वजह से वो वहां पे जस्ट इनके एक साल वहां पे जो है वो स्टे कर सके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग माय टाइम डिड चिप्स वर्क एट मेलबरी स्कूल एंड व्हाई डिड ही नॉट लाइक इट, यानी कि उन्होंने कितनी देर वहां पे स्टे किया, वो क्यों उन्होंने वहां पे पसंद नहीं किया। हम पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने ओनली 1 ईयर स्टे, ओनली 1 ईयर, मिस्टर चिप्स वर्क एट मेलबरी स्कूल ओनली फॉर 1 ईयर, he did not like it, उन्होंने इसे पसंद ना किया, because क्योंकि the boys teased him, यानी लड़कियों ने तंग करते थे him there, वहां पे उसे तंग करते थे, he could not maintain discipline in the class, वो अपने क्लास के अंदर डिसिप्लिन भी मेंटेन ना रख सके, ना रख पाते, so he did not like that school, इस वजह से उन्होंने स्कूल को पसंद ना किया। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि हम जो भी लेक्चर ले रहे होते हैं, that's a Urdu, that's a PS, English or any subject you are reading from your novels anything, हमें वहां से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि टीचर है वो अब बच्चों ने तंग कर रहे हैं, वो वहां पे स्टे नहीं कर सके, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट्स, एज अ गुड स्टूडेंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्टाफ, यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, प्रोफेसर्स, एवरीवन। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, Who was the day was Chips came to Brookfield for interview, जब ब्रूकफील्ड में वो आए तो दिन कैसा था इंटरव्यू के लिए जब आए थे, और ऐसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द डे व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू, यानी कि जब इंटरव्यू के लिए आए तो दिन कैसा था। जिसका देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का 20 का आंसर, इट वाज सनी, ठीक है, उस दिन धूप थी, यानी कि सनी
सनी डे था उस दिन इन जुलाई में मोस्टली वहाँ पे ये आप लगा लेंगे मई के बाद में ये जून जुलाई अगस्त तक ये वहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 37 तक चला जाता है, 37 38 तक। ये दैट्स नॉट टू मच अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बिकॉज वी आर लिविंग इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट्स नॉट मच फॉर अस, बट दे आर लिविंग if there is a 37 they are too much for them because that's basically point of from equator थोड़ा परे हट के वहाँ पे सूरज की शुआएं जैसे हमारे यानी कि ऊपर से आती हैं उनके थोड़ा साइड से ऐसे सूरज साइड से कोई गुजरता है तो दैट्स टू यानी कि बर्निंग आप कहेंगे कि थोड़ा जलता हुआ महसूस होता है, दैट्स टू मच। तो उस दिन सनी था ये मैं वैसे थोड़ा सा यानी कि बता रहा था यूके वेदर के बारे में। जी नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब वो इंटरव्यू के लिए आए तो उस दिन सनी था, जुलाई का यानी कि महीना था उस वक्त। The air was full of sweet smell of flowers, यानी कि जो वहाँ पे sweet smell of flowers everywhere, यहाँ वहाँ पे spread थी, यानी कि बाहर का ही आप कह लेंगे वहाँ पे होता है, ये शुरू हो जाता है आफ्टर यानी कि आप कह लेंगे अप्रैल के बाद वहाँ पे यानी कि जितनी भी हवा थी वो सारी फ्लावर्स के जो फूलों की खुशबू से यानी कि भरी हुई थी। क्रिकेट मैच वाज बीइंग प्लेड बिटवीन ब्रोकफील्ड एंड बानहार्स, ठीक है, बानहार्स के दरमियान और ब्रोकफील्ड के दरमियान एक क्रिकेट मैच वहां पे खेला जा रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट में यहाँ बताता चूंकि जैसा कि आजकल क्रिकेट को वहां पे इंग्लैंड में दे नॉट लाइक टू मच, बट इफ यू इन द पास्ट फ्यू इयर्स basically this cricket is the national game of the England as well, and definitely flower that's the national flower as we have the you can say चमेली के जैसे आप कहते हैं वो यहाँ पे है जैस्माइन, ठीक है। तो ये उनका जो है नेशनल प्ले जो है उनका क्रिकेट है जैसे कि हमारा हॉकी है, ठीक है। तो ये उनके दरमियान खेला जा रहा था दो टीमों के दरमियान, ठीक है। दैट वन वाज ब्रोकफील्ड एंड सेकंड वन इज बानर्स। नेक्स्ट देखिए चिप्स आल्सो रिमेंबर्ड दैट वन ऑफ द बानर्स बॉय मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, यानी कि वो उनमें से जो बानर्स के बॉय थे उनमें से एक ने सेंचुरी भी की थी। ये भी उन्होंने यहाँ पे इनके डिस्कस किया होगा जब उनका फर्स्ट डे एट इनके ब्रोकफील्ड था जब शुरू किए थे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं when did Chips join Brookfield and what was his impression about it, यानी कि ब्रोकफील्ड में जब गए तो वो उन्होंने कैसे जब ज्वाइन किया तो उनका उसके बारे में क्या इंप्रेशन था, और जैसे भी क्वेश्चन आ सकता है वो वाज हेडमास्टर कि हेडमास्टर वहां पे कौन था ब्रोकफील्ड when Chips joined, जब चिप्स ने ज्वाइन किया तो उस वक्त हेडमास्टर कौन था। स्टूडेंट्स का देखते हैं मिस्टर चिप्स joined Brookfield in 1870 before summer vacation at the age of 22 ईयर की एज में उन्होंने ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स उनकी जो एज 22 ईयर थी और जो ईयर था दैट इज 1870 था। चिप्स लाइक ब्रूकफील्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, चिप्स ब्रूकफील्ड को वेरी बिगिनिंग के शुरू से ही पसंद करते थे। मिस्टर वेदरबाई वाज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल एट दैट टाइम, उस वक्त जो हेडमास्टर थे दैट्स मिस्टर जो वेदरबाई वो थे हेडमास्टर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो, व्हाट काइंड ऑफ फेलो और पर्सन वाज मिस्टर विक्स, यानी कि वो कैसे फेलो थे, कैसा वो शख्स था। व्हाट टाइप ऑफ अ हेड वाज मिस्टर वेदरबाई, किस तरह के हेड थे ना, हेड यानी जब कोई भी टीचर के बारे में यानी कि पूछते हैं वो किस तरह के टीचर हैं या फिर वो प्रिंसिपल किस तरह के हैं, मैनेजमेंट स्टाफ किस तरह का है, दैट्स द सेम क्वेश्चन लाइक दैट। जी स्टूडेंट्स इसका देखते हैं हम आंसर। मिस्टर वेदरबाई वाज अ हार्ड वर्किंग एंड एफिशिएंट, यानी कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट थे, मुस्तैद थे और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, मेहनत करने वाले थे पर्सन। ही सर्व ब्रोकफील्ड, उन्होंने ब्रोकफील्ड को सर्व किया फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर, यानी 30 साल तक उन्होंने सर्व किया, दैट्स अ टू लॉन्ग पीरियड। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट को कह रहे हैं ड्यूरिंग हिज टाइम ब्रोकफील्ड वंस अगेन रीगेन इट्स हाइट्स, कहते हैं जब उनका यानी कि चल रहा था ड्यूरेशन एज अ प्रिंसिपलशिप का या हेडमास्टर का, तो उस वक्त ब्रोकफील्ड ने दोबारा अपनी हाई यानी कि पॉइंट्स पे पहुंचा, यानी कि आप कह लीजिए उनके रिजल्ट्स और वहां का डिसिप्लिन एवरीथिंग वाज वेरी गुड दैट टाइम। ही वाज एन ओल्ड, ठीक है, ही वाज एन ओल्ड फादर एंड courteous fellow and Chips was greatly impressed by him, यानी कि वो एक आप कह लीजिए ओल्ड थे, फादरली टाइप थे, यानी कि जैसे आप कह लीजिए जैसे बाप को कहते हैं कि वैसे थे, इनके एक स्कूल के हेड के तौर पर उनको इनके चिप्स ने बहुत ज़्यादा इनके उनको एज अ फेलो भी पसंद किया और उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड वेदरबाई गिव टू द चिप्स ऑन हिज ज्वाइनिंग ब्रोकफील्ड, जब उन्होंने ब्रोकफील्ड को ज्वाइन किया तो उस वक्त वेदरबाई जो हेडमास्टर थे उन्होंने क्या उनको
जो मिस्टर चिप से जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या नसीहत की, या नेक्स्ट वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब हिज फर्स्ट मीटिंग विद वेलबाई, यानी कि फर्स्ट मीटिंग भी उन्होंने किस तरह यानी कि उसको लिया। What did वेलबाई एडवाइस चिप्स ऑन द डे ऑफ हिज इंटरव्यू, जब उनका इंटरव्यू था उन्होंने उस दिन यानी क्या एडवाइस की मिस्टर जो वेलबाई थे उन्होंने चिप्स को कौन सी एडवाइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, What did वेलबाई इंस्पायर बाय मिस्टर चिप्स। ये स्टूडेंट्स इसका देखते हैं हम क्वेश्चन जो 23 का आंसर है, वेलबाई न्यू दैट चिप्स डिड नॉट हैव अ हैप्पी टाइम एट मेलबरी एंड हिज डिसिप्लिन वाज वीक। अब मिस्टर जो वेलबाई थे वो जानते थे कि ये जो मिस्टर चिप्स है इन्होंने वहां पे पसंद नहीं किया था, वहां पे लाइक नहीं किया था, क्योंकि इनका डिसिप्लिन भी थोड़ा वहां पे वीक था। दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स मेकिंग जोक्स ऑन हिम, लाफिंग एट हिम, और यू कैन टीच हिम एज वेल। तो स्टूडेंट यहां पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So इसको कंप्लीट करें। When Chip joined Brookfield, वेलबाई advised him, वेलबाई ने एडवाइस किया है to give his enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give him something to in return. He also advised him to improve his discipline. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपना डिसिप्लिन भी improve करो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पहले वहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्होंने मिस्टर चिप से वहाँ पे जो लास्ट इनका स्कूल था तो वहाँ भी इनका डिसिप्लिन की वजह से इनके स्टूडेंट्स टीज करते थे, तंग करते थे। दैट्स व्हाई वी एडवाइस हिम इनके कीप ऑन योर डिसिप्लिन एज वेल एंड यू शुड वर्क हार्ड फॉर द दिस इंस्टीट्यूट ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव हिम इन रिटर्न फॉर हिज रिस्पेक्ट और समथिंग एल्स एज वेल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते थे, when and how did वेलबाई डाइज, यानी वेलबाई जो है ना कैसे डाई हुआ, कैसे उसकी मौत आई, कब एज वेल। It was 1870 when वेलबाई died during the summer vacation, यानी कि 1870 में वो समर वेकेशन के दौरान उनकी वफात हुई। Before Chips could already begun his first term, यानी उसकी पहली टर्म ही उसकी चिप्स की शुरू उस वक्त हुई थी शुरू। He was old and perhaps was suffering from some serious disease। अब कहते हैं वो थोड़ा बुरा भी था वेलबाई, तो कोई सीरियस डिजीज भी थी उनको, इस वजह से वो उनकी मौत हुई। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 टू 24 हो गए हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर we done today, that's exercise 4, exercise number 2, and we discuss today present indefinite tense. I'm going to do again. It is basically ta hai, ti hai, they hai, we know all these things, and simple sentence we use he, she, it, and we're using he, she, it. First word with the he, she, it. When we use for the simple sentence, he goes to school, ठीक है, the simple sentence है he goes to school, तो go G-O-E-S, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस का इजाफा करेंगे he, she के साथ, और जो बाकी रेस्ट ऑफ ऑल है उनके साथ हम ओनली फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एंड द नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूजिंग डू नॉट और डज नॉट हमारा सेम वही फार्मूला जिनके साथ एस या के एस हम लगा रहे हैं उन्हीं के साथ ही डज नॉट आएगा, और रेस्ट ऑल जितने भी है दे, वी, यू या प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं उनके साथ हम डू नॉट यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। एज वेल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसके स्टार्ट में फॉर एग्जांपल यहां पे मैं राइट कर देता हूं, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर एग्जांपल क्या वो खत लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे डज फिक्र के स्टार्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया, ओनली राइट ही लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक बात नोट कर लिया है कि जब डू या के डज, इफ देयर इज अ डू और डज इन द सेंटेंस, you have to use on all the situation, you have to be use first form। यानी जब फिक्रे में डू या के डज आ जाए इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, we always use first form with do and does। Okay student, we will discuss the rest of questions and the short exercise number I think that's the 3 inshallah tomorrow, and the first chapter that's the Mr. Chips, the second of the first chapter of first from Mr. Chips will discuss tomorrow. Thank you very much, stay blessed.